भारत के कोलकाता में मौजूद एक ऐसी जगह जो कभी अपनी संस्कृति और अपनी खूबसूरती रीति रिवाज की वजह से जानी जाती थी, वही जगह आज इतनी ज्यादा बदनाम हो गई है कि एक शरीफ इंसान तो इस जगह जाना बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के सोनागाछी नाम की जगह की, जहां हर उम्र की औरतें देह व्यापार कर ही रही हैं, बल्कि आजकल 18 साल और 19 साल की लड़कियां भी वैश्यवृत्ति की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में सोनागाछी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सोनागाछी, जिसे आज इंडिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है, यही जगह पहले कभी भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आज इस जगह को सिर्फ एक रेड लाइट एरिया ही माना जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस रेड लाइट एरिया में काम करने वाली हर एक महिला की जिंदगी बद से बदतर बताई जाती है। हालांकि ये बात भी सच है कि इस एरिया को सबसे पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, और जब ब्रिटिश सैनिकों की पत्नियां इंग्लैंड में रहती थी, तो ऐसे में अंग्रेज इस इलाके में विधवा औरतों को ले जाया करते थे और सोनागाछी नाम की जगह पर ले जाकर उनका शोषण करते थे। और कहा जाता है कि तब से ही इस जगह पर वैश्यवृत्ति शुरू हो गई थी और आज तक यहाँ पर देह व्यापार खुलेआम चल रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता के अंदर सोनागाछी नाम एक ऐसा शब्द हो गया है जिसको लोग बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान सोनागाछी नाम की जगह को जानता है तो इसका मतलब यह है कि वो शरीफ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि अगर लोगों को इस जगह से इतनी ज्यादा परेशानी है, तो आखिर इन सब के बावजूद भी क्यों सोनागाछी नाम की इस पूरी जगह को, एरिया को सबसे बड़ा देह व्यापार के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, अगर सच में लोगों को देह व्यापार से इतनी ज्यादा परेशानी है, तो इसके बावजूद भी सोनागाछी में आज तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर क्यों काम कर रही हैं? इसका सीधा सा जवाब यही है कि सोनागाछी हो या फिर कोई और जगह, देह व्यापार तभी बढ़ता है जब वहां के लोग उस जगह पर जाते हैं और उन सेक्स वर्कर्स को पैसा देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 10,000 सेक्स वर्कर्स में सोनागाछी के अंदर हर उम्र की लड़कियां देखने को मिल जाएंगी, जिनमें कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वो क्या काम करने जा रही हैं, और उन्हें धोखे से इस जगह पर ले जाया जाता है। जबकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पैसों की कमी की वजह से या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर न होने की वजह से ये काम मजबूरी में करती हैं, और धीरे धीरे उन्हें इन सब चीजों की आदत सी हो जाती है और वो खुद भी ये समझ जाती हैं कि अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बस यही काम करना है। दरअसल एक इंटरव्यू में जब सोनागाछी रेड लाइट एरिया में काम करने वाली एक लड़की से पूछा गया कि यहाँ आने वाले लोग महिलाओं के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब वो शुरुआत में यहाँ आई थी तो यहाँ के मर्दों का बर्ताव झेलने लायक नहीं था। वो लोग पैसे देकर उनके पास आते थे और गंदी गंदी गालियां देकर महिलाओं के साथ जो जी चाहे वो करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने पैसे देकर उस महिला को खरीद लिया है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि बहुत से कस्टमर उनके पास ऐसे भी आते थे जो बहुत अजीब अजीब सी डिमांड करते थे। लोग उन्हें ज्यादा पैसे देकर उनके साथ मारपीट तक करते थे और शारीरिक सुख के साथ साथ अपने मन को शांत भी करते थे। हालांकि वो बताती है कि अब उन्हें इस चीज की आदत हो गई है और उन्होंने इसे ही अपनी जिंदगी समझ लिया है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह का नाम सोनागाछी क्यों है, जबकि इस जगह पर सोने जैसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दरअसल ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब कोलकाता नया नया बसा था और उस वक्त कोलकाता को कलकत्ता कहकर बुलाया जाता था। उस वक्त में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। यहाँ तक कि इतिहासकार नायर ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ कोलकाता स्ट्रीट के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि इस इलाके में उस समय सनाउल्लाह नाम का एक खूंखार डकैत रहा करता था। इसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, वो लोगों के साथ लूटपाट किया करता था, लेकिन इस सब के अलावा वो कई बार गरीबों की मदद भी दिया करता था। लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और जब इस बात की खबर सनाउल्लाह की माँ को लगी तो ये खबर सुनकर रोने लगी। और इसी दौरान उन्होंने पास की एक झोपड़ी से एक आवाज सुनी जिसमें एक शख्स कह रहा था कि माँ तुम रो मत, मैं एक गाजी बन गया हूँ। और इस तरह से सनाउल्लाह गाजी को लोग सोना गाजी कहने लग गए और कुछ ही वक्त में आसपास के सभी इलाकों में लोगों को ये खबर लग गई कि सनाउल्लाह अब मर चुका है और अब लोग उसे सोना गाजी कहकर बुलाते हैं, जिसके चलते बहुत से लोग उसकी कब्र पर जाकर इबादत भी करने लग गए। और लोगों का ये मानना था कि उनकी कब्र पर जाकर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। बस फिर क्या था, इस तरह इस पूरी जगह का नाम सोनागाछी पड़ गया और आगे चलकर लोग इस जगह को सोनागाछी के नाम से पुकारने लगे। लेकिन अब आते हैं हम अपने उस टॉपिक पर जो हम बात कर रहे थे कि आखिर सोनागाछी में देह व्यापार का सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो इस जगह पर देह व्यापार का सिलसिला अंग्रेजों ने शुरू किया था। लेकिन इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि यह इलाका शुरुआत से ही बड़े बाजारों का केंद्र रहा है और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने के बाद ही यहाँ पर देह व्यापार या बिजनेस की ग्रोथ होनी शुरू हुई थी, बल्कि अंग्रेज जब भारत में आए नहीं थे तब भी यहाँ देह व्यापार हो रहा था। व्यापारी पानी के जहाज से आते थे और उन लोगों से पुर्तगाल और अर्मेनिया के भी लोग थे, और जाहिर सी बात है जब बाहर से आए हुए लोगों को भारत में बिजनेस के सिलसिले में कई दिन रुकना पड़ जाता था, तो वो लोग अपने शारीरिक सुख को पाने के लिए यहाँ की महिलाओं को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करते थे और इस तरह से सोनागाछी में देह व्यापार की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि कहा जाता है कि इस जगह पर देह व्यापार के अलावा क्राइम भी बहुत ज्यादा है और यहाँ देह व्यापार करने वाली कई महिलाओं ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें जबरदस्ती इस काम में धकेला गया है। शुरुआत में उन्हें पैसों की लालच दी जाती है और बाद में उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया जाता। हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनागाछी की एक महिला ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में बताया था कि यहाँ के सेक्स वर्कर के साथ जानवरों जैसा सलूक किया
जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा भी होता था कि उन्हें एक दिन में 40 कस्टमर को हैंडल करना पड़ जाता था और उसके बावजूद भी उन्हें पूरे पैसे नहीं मिलते थे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज आप सोनागाची नाम की इस जगह के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे और आप ये समझ गए होंगे कि आखिर इस जगह पर ज्यादातर महिलाएं देह व्यापार क्यों कर रही हैं। और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या सोनागाची में देह व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।